अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जावास्क्रिप्ट एरेज। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के एरेज को डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के एरेज क्या हैं और हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक index.html की फ़ाइल ली है, उसमें जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग से इंक्लूड करवा दिया। अभी जितना जो कोड होगा अब इसमें हम सारा लिखेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के एरेज हैं क्या। एरेज सिंपल एक वेरिएबल्स हैं जो डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वेरिएबल भी डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है और एरेज भी। अब जो वेरिएबल है उसमें हम एक यानी ना डाटा स्टोर करा सकते हैं, एक एलिमेंट हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन एरेज में हम मल्टीपल डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। एक वेरिएबल में मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाना वो एरेज कहलाता है। तो उसको अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर मुझे अब 3 कलर चाहिए तो 3 कलर जो हमारा पहला प्रोसीजर था उसमें हम 3 वेरिएबल्स लगाते, जिसमें हम कलर 1 उसको हम लिख देते रेड, ये मुझे रेड कलर वाली चाहिए, और इस तरह से फिर डुप्लीकेट इसे करते, इसको जो है जितनी हमें चाहिए उसको डुप्लीकेट करते या डायनामिकली टाइप करते, और यहाँ पे हमें 3 तक ले लेते हैं, और इस तरह हमें जितनी भी चाहिए होगी ग्रीन यहाँ पे लास्ट पे हम ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे ग्रे ले लेते हैं। अब मुझे 3 कलर चाहिए थे और 3 कलर के लिए अलग से 3 वेरिएबल्स डिफाइन की, उन तीनों को अलग अलग नाम दिए। तो जो कि अगर तो हमें 3-4 वेरिएबल अगर 10 तक भी चाहिए तो चलो बंदा कर लेता है, लेकिन जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हमें इंक्लूड करवानी होती हैं। हो सकता है उसमें हज़ारों की तादाद में डाटा हो, तो उसके लिए आप 1000 वेरिएबल्स नहीं लगाएंगे। उसके लिए सिंपल हम यूज़ करेंगे एरेज। एरेज को यूज़ करने के लिए जिस तरह से हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो भी एक वेरिएबल है, तो उसे वेरिएबल और उसमें वेरिएबल का नाम अगर मैं दे देता हूँ फ्रूट दे देते हैं, या हम कलर ही दे देते हैं जो हमारे पास पहले भी मौजूद थे कलर्स, और कलर। अब इसमें ये बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नंबर यूज़ करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से हम लिख लेंगे। उनको सेपरेट करने के लिए, हर एलिमेंट को दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए या हम ये डबल कोट्स यूज़ करेंगे या सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। मैं अभी सिंगल कोट यूज़ करूँगा। अब क्या, पहले मैं रेड ले रहा हूँ, फिर सिंगल कोट और उसमें ग्रीन ले रहा हूँ सेकंड वन में, और फिर मैं ले रहा हूँ ग्रे। तो ये मैंने 3 कलर ले लिए। अब ये 3 कलर जो है ये एरे की सूरत में मौजूद है। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बड़ी ब्रैकेट है और उस जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम है, बस इतना सा इसका ये है। अब जितने मुझे एलिमेंट्स चाहिए हम यहाँ इनको इंक्लूड करवा सकता हूँ, लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा लाजमी लगाना है। कॉमा लगाना लाजमी है उनको सेपरेट करने के लिए। ये हमारे पास एक वेरिएबल, ये एक हमारे पास एरेज लग गया। इसको सिंपली मैं एक लाइन में कर देता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन में हो गया। अब अगर पहले हमने किसी वेरिएबल को गेट करना होता था तो उसके लिए हम क्या करते थे, इसको कर करता हूँ, सेम हमारा कलर वाला कोड लेकर आते हैं, ये आ गया और यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इन कलर को किस तरह से गेट करूँगा। जो हमारा वेरिएबल्स वाला सेशन था जिसमें हम वेरिएबल यूज़ करते थे, उसमें हम यहाँ पे document.write लगाते या console.log लगाते, document.write, और उस सेम वेरिएबल का हम नाम देते। अगर मुझे ग्रे वाला चाहिए तो call2 इसका नाम है, तो यहाँ पे इसको call2 देता, color2 call2, और इसे जब मैं सेव करूँगा, पेज में रीलोड करूँगा तो ये हमारे पास ग्रे आ गया। तो इस तरह से जो हमारी लास्ट अप्रोच थी वेरिएबल्स को का डाटा शो करवाने के लिए, तो ये वाली थी। अब जब हमने एरेज का डाटा शो करवाना है तो एरेज के लिए हम और फंक्शन यूज़ करेंगे। document.write उसी तरह से यूज़ होगा। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे नीचे आऊँगा और नीचे यहाँ पे पेस्ट करके document.write। और अगर मुझे सारा डाटा चाहिए, मतलब जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नाम चाहिए, तो यहाँ पे उस वेरिएबल का मैं नाम लगा दूंगा। कलर लगाया तो हमारे पास सारे शो हो गए। अब मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे ये रेड वाला चाहिए, ये ग्रीन वाला चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कलर, इसके आगे बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा और इसका इंडेक्स नंबर दूंगा। जो जावास्क्रिप्ट है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब हमारे लिए जो रेड कलर है ये फर्स्ट है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है।
और ग्रीन का 1 है और ग्रे का 2 है। तो इस तरह से हमने इनको इनके इंडेक्स नंबर से पेज में शो करवाना है। अगर मुझे ये सेम रेड वाला चाहिए तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर दूंगा 0, तो ये हमारे पास रेड शो होगा। अगर मुझे ये सेकंड वन चाहिए, सेकंड वन का इंडेक्स नंबर बनता है 1, तो ये हमें दूसरे वाला हमारे पास शो हो गया। अब अगर मुझे सिर्फ लास्ट वाला चाहिए, हम लास्ट भी ले सकते हैं ना, अगर हमें लास्ट वाला चाहिए तो हम इतनी ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हज़ारों की तादाद में, तो हम उनके नाम तो नहीं ना गिन सकते कि कितने नाम हैं, जो 1000वीं है या 2000वीं है, तो उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। इस तरह से हम कलर लिखा देंगे और बड़ी ब्रैकेट और उसमें फ्रूट ने हम यहाँ पे कलर देंगे, कलर, और उसमें हम लेंथ LENGTH लेंथ और -1। अब ये हमारे पास लास्ट वाला है। अब जितना भी, अब अगर ये ग्रे है, इसके आगे मैं कोई और यूज़ कर देता हूँ, अगर ग्रे और फिर यूज़ कर देते हैं ब्लू, तो यहाँ पे ये ब्लू को शो करवाएगा। जो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला एलिमेंट होगा, उसको ये शो करवाने के लिए यूज़ होगा। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर। तो इस तरह से हम जो एलिमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो उसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम इनकी लेंथ मालूम करना चाहिए, हमारे पास ये कलर्स हैं और इसको हम ये सेव करके, ये सिंपली हम सिर्फ लेंथ लिखा रहने दें और इसको सेव करें अनडिफाइन, और ये कलर भी हम इसका ख़त्म कर रहे हैं, ये वाला, और ये वाला भी हम इसका ख़त्म कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। अगर हमें जो इसके एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद चाहिए तो सिंपली कलर डॉट लेंथ हम लगा देंगे, तो जितनी भी उनके एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी उसकी तादाद होगी, वो हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास 4 कलर हैं, तो रेड 1 हो गया, ग्रीन 2 हो गया, ग्रे 3 और ब्लू 4। इस तरह से ये हमारे पास जो एग्जैक्ट इसकी लेंथ है इसके एलिमेंट्स की, वो हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने इन सारे डाटा को इकट्ठा शो करवाना है तो उसके लिए हम लूप भी यूज़ कर सकते हैं, और लूप ना यूज़ करें तो हम सिंपल वेरिएबल का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हमने लूपिंग की मदद से शो करवाना है तो उसके लिए मैं इसकी जो वेरिएबल है और लिखूँगा। यहाँ मैंने इसके कुछ एरेज पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो ये फ्रूट वाला यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अब इस सारे को कंट्रोल ए करके यहाँ पे उसको लगा देता हूँ। फ्रूट वाले में हमारे पास ये पाइपिया तक हैं, यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा। अब अगर मैं इसके लिए लूपिंग यूज़ करूँ तो फॉर लगाऊंगा, फॉर का लूप यूज़ करूँगा। अब जिन्होंने लूप वाली वीडियो नहीं देखी, ये लूपिंग किस तरह से होती है, तो वो लूपिंग वाली वीडियो देखें, वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये साइड पे कार्ड आई बटन जो है उस पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब फॉर में मैं क्या लिखूँगा, वार, और वार में आई ये वेरिएबल का नाम है नंबरिंग के लिए 0, और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसका मतलब क्या, वेरिएबल जो आई है वो बराबर है 0 के। यह हमने उसको एक समझ लें जिस तरह से हम इफ एल्स यूज़ करते थे, या कोई समझ लें किसी एक वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। आप समझ लें कि वैल्यू असाइन कर दी, क्योंकि अभी आप ना इसको समझो सिर्फ कि हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। अब स्पेस लगाई और आई, और यहाँ पे लगाया लेस देन, मतलब आई का टैग जो है अगर लेस देन हो किससे, अब उसकी ये जो है लेस देन, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कि किससे लेस देन हो, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे फ्रूट्स डॉट लेंथ। ये वाला कि जो फ्रूट वेरिएबल है उसकी जो लेंथ है, अगर उसके ये लेस हो, ये 1 जो है, अब इसका 1 जो है 0 है, जो इसका इंडेक्स नंबर है वो 0। अब 0 से जो लेस होगा वो कितना होगा, -1। तो ऑटोमेटिकली तो इसने -1 में नहीं ना जाना, इसका तो स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो अब वो कह रहा है कि जब 0 से लेस हो तो हमारे पास क्या हो, ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो ये फ्रूट डॉट लेंथ, और इसके बाद ये सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, कि इस वेरिएबल में जितने भी ये डाटा है वो सारा का सारा स्टोर हो जाए, ये सारा का सारा डाटा जो है वो शो हो जाए। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और वेरिएबल का नाम पास कर दूँगा फ्रूट, और इसको हम अगर मैं करूँगा सेव, तो ये हमारे पास लूपिंग इसकी आ गई। ये अनलिमिटेड हमारे पास आ रहा है, ये इसको बार बार ये प्रिंट कर रहा है।
तो मैं अब मुझे जो है ये सिर्फ आई तक चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको आई डिफाइन कर दूंगा। तो ये जितने हमारे पास हैं उतने ही हमारे पास शो करेगा। अब अगर मुझे इनको हर एक को अलग अलग लाइन में करना है तो उसके लिए मैं सिंपली इसमें HTML थोड़ी सी ऐड करूँगा, डबल कोट्स, और इसमें BR का टैग लगा दूंगा। BR का टैग हमारे पास लग गया। इस तरह से हम इनको लूपिंग की मदद से सबको एक इकट्ठा एक लाइन में शो करवा सकते हैं। तो अभी आपने अरेज की लूपिंग भी देख ली। अब अरेज की एडिशन जो है वो हम देखेंगे, किस तरह से हम इसमें एक न्यू एलिमेंट कोई ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे 2 आउटपुट शो करवाऊंगा। इसको भी मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसको भी यहाँ से कट किया। एक हमारे पास ये शो होगा, जिसमें ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं, उनके नाम शो हो रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं एक और लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप लूँगा, बल्कि हम पहले कोई ना कोई वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल को मैं अभी नाम दे देता हूँ, रैंडम सा फर्स्ट दे रहा हूँ। और जितना अभी इसके जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और नीचे हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो ये फॉर्म, और इसमें हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी लगाना चाहे तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम पहले इसको सिर्फ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहें तो तब भी ठीक है, यानी जिस तरह से हम इसे करवाना चाहें। तो फ्रूट्स, मैं इस वेरिएबल को बाद में कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स लिखूँगा, फ्रूट्स, और उसके बाद डॉट। अगर मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे पुश यूज़ कर सकता हूँ, यानी इसमें अगर मुझे कोई और एलिमेंट जो है वो यूज़ करना है तो इसको मैं सेव करके यहाँ पे नीचे इसको भी मैं प्रिंट आउट करवा देता हूँ। ये आया, और ये फर्स्ट वन को यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास पुश में कितने हमारे पास उसके नंबरिंग शो हो रही है, लेकिन अब हम इसमें न्यू डाटा जो है वो शो करवाते हैं। फर्स्ट डॉट लेंथ लेंगे, अनडिफाइन। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, अनडिफाइन आ रही है। अब इसमें हम अगर ये पुश, और पुश के अंदर हम कोई भी डाटा पुश कर देते हैं। अब अगर हम येलो कर दें कि हमें इसमें येलो ऐड कर दो, ये इसमें ये येलो ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम इसका शो करवा देते हैं फ्रूट को, और हम गोवा करवा देते हैं गोवा। अब ये देखा, अब मैंने जब इसको पुश किया, एक एलिमेंट इसको पुश किया तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे गोवा ऐड हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉमा लगा के कॉल लगाना चाहूँ, GG हम लगा देते हैं, तो ये हमारे पास GG आ गया। अब जितने इसके बाद हमें एलिमेंट्स लगाने हैं तो हम यहाँ पे पुश की मदद से वो लगा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले वेरिएबल में डिफाइन नहीं किए, बाद में ऐड करना चाहते हैं तो वो पुश के ज़रिए हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनशिफ्ट। अब हम जो एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये पुश वाला, तो ये कहाँ पे शो हो रहा है, हमें लास्ट में शो हो रहा है। ये गोवा या GG जो है हमारे पास लास्ट में शो हो रहा है। तो यहाँ पे गोवा की हम जगह पे कोई भी हम ऑरेंज इंक्लूड है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। यहाँ पे एक रेड दे देते हैं और ये यहाँ ग्रीन दे देते हैं। ये दो हम कलर यूज़ कर लेते हैं इनको पुश करना। तो इसको अब सेव करके मैंने पुश किया, तो ये ग्रीन और रेड जो है हमारे पास लास्ट में शो हो रहा है। अब अगर मुझे फर्स्ट में चाहिए तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे पुश लिखा हुआ है वहाँ मैं इसको कर दूंगा अनशिफ्ट किया, और ये जो फर्स्ट वन ड्रॉप है इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब ये देखो, ग्रीन और रेड जो है ये हमारे पास फर्स्ट पे शो हो रहा है, पहले लास्ट पे शो हो रहे थे, अब हमारे पास फर्स्ट में शो हो रहे हैं, और नीचे साथ में इसकी जो है इंडेक्स वैल्यू वो भी हमारे पास शो हो रही है। इस तरह से हम इसको अनशिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इसका कोई एलिमेंट डिलीट करवाना है उसके लिए इसको भी मैं कमेंट आउट, इसको मैं पहले डुप्लीकेट करता हूँ और फिर इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अनशिफ्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लिख देंगे पॉप, POP पॉप। अब पॉप किया और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इतना, डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने किया सेव। अब जब मैं इसमें पॉप यूज़ किया तो ये कौन सा डिलीट कर रहा है, ये लास्ट वाला। अब ये
पाइपिया, ये जो हमारे पास लास्ट फ्रूट का नाम जो लास्ट था ना पाइपिया, उसको अब ये डिलीट करवा रहा है। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से करवाने हैं तो उसके लिए हम आगे इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से कोई किसी पोजीशन से कोई एलिमेंट जो है वो डिलीट करवाना है, इसको कमेंट आउट करूँगा और इसी को डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पे इसको कमेंट ख़त्म करते हैं। अब फर्स्ट पॉप अगर मुझे अब अपनी मर्ज़ी से डिलीट करवाना है तो उसके मैं यूज़ करूँगा स्पिल्स। आई थिंक प्रोनाउंस मुझे भी नहीं इसका करना आ रहा, लेकिन मैं इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ। स्लिप्स था आई थिंक SPLICE स्लिप्स, ये हमने सेव किया। और अब हम इसका इंडेक्स नंबर देंगे कौन से हमें एलिमेंट जो है स्लिप्स करवाने हैं। 0 और 1 ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब 0 और 1 जो है हमारे पास एप्पल हमारे पास स्लिप हो रहा है। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास स्लिप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 यूज़ करूँ तो ये देखो हमारे पास एप्पल जो है वो स्लिप हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो फर्स्ट हमारे पास 2 जो है वो स्लिप हो जाएंगे। अब एप्पल और बनाना ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास स्लिप हो रहे हैं। अगर मुझे 3 चाहिए तो फर्स्ट वाले जो 3 है वो हमारे पास यानी स्लिप हो जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ एप्पल स्लिप करवाना है तो सिंपल मैं यहाँ पे 0 यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है तो वाओ और 1 यूज़ करूँगा। दो चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है एप्पल जो है ये हमारे पास यानी क्या उसको बोलते हैं स्लिप हो गया। अगर मैं 1 वाओ 0 यूज़ करूँ तो इस तरह से आप इसकी जो है कोई भी इसका जो है इंडेक्स नंबर जो है उसको स्लिप करवा सकते हो कि हमें कितने तक स्लिप चाहिए, तो वो उतने हमारे पास ये स्लिप करके दे देगा। तो ये हमारे पास स्लिप का फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हमने कोई अपनी मर्ज़ी से किसी को ये हमारे पास हो गया, हमने अगर अपनी मर्ज़ी से किसी को रिमूव करवाना है तो उसके लिए अब अगर अपनी मर्ज़ी से अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लिप और यहाँ पे इसकी हम वैल्यू देंगे 1 और 0 2 हम कर लेते हैं। 1 और 2 हमने स्लिप करवा लिए 1 से लेके 2 तक। 1 और 2 ये 3 हमारे पास स्लिप हो गए। तो इसमें हम यहाँ पर बल्कि हम 0 और 1 कर लेते हैं 2 और फिर वाओ। अब अपनी मर्ज़ी से इनकी जगह कोई वैल्यू ऐड करवानी है तो यहाँ पे मैं एप्पल करता हूँ। एप्पल हमारे पास है, हम ऐप यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐप यूज़ हो गया। अब अगर मुझे एक और इसको करवाना है तो ऐप की अब मैं यहाँ पे वेब यूज़ कर देता हूँ। तो ये देखो अब 0 और 1 जो है इसको मैंने स्लिप किया और यहाँ पे मैंने इसको जब वैल्यू दी तो जिसको मैंने स्लिप किया था वहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड होगी। अब यहाँ पे इसका जो है एप्पल था तो एप्पल की जगह पे ऐप आ गया और उसके बाद एक की जगह मैं अगर 2 यूज़ करूँ तो ये ऐप वेब और मैंगो ये हमारे पास आ गया। और अगर इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे सिर्फ मैं 2 लिख दूंगा तभी हमारे पास सही रिज़ल्ट आएगा। नहीं आई थिंक जब हमने स्लिप करवाना होता है तो उसके लिए हमें 0 जो है उसको लाजमी देना है, 0 इंडेक्स नंबर लाजमी देना है। तो मैंने 0 इंडेक्स नंबर दिया और तो जो उनके पहले 2 थे वो स्लिप करवाए और अपनी मर्ज़ी से 2 जो है उसमें ऐड करवा दिए। तो इस तरह से हम स्लिप फंक्शन जो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइन फंक्शन। इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मुझे ज्वाइन करवाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली ज्वाइन लिखूँगा और सेव कर दिया। अब ज्वाइन जब मैंने इसको यानी फ्रूट और ज्वाइन इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको मैंने ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए तो यहाँ पे आ गया और इसमें अब कोई भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ जिसके ज़रिए मुझे ज्वाइन करवाना है। अब सेव किया, अब देखो इनके जो यानी थे कॉमा वो ख़त्म हो गया। अब इसमें जो भी चीज़ मैं ऐड करूँगा वो इनके दरमियान मैंने स्पेस बनाएगी। अब अगर मैंने 3 डॉट्स यूज़ किए लाइन में तो ये देखिए इनके दरमियान भी 3 डॉट्स आ गए। अगर यहाँ पे मैं स्टार मार्क यूज़ करूँ तो इनके दरमियान भी स्टार्स आ जाएंगे। तो इस तरह से इनको हम यानी ज्वाइन करवा सकते हैं इन सब को। ये देखो इनके साथ भी स्टार्स आ गए। तो इस तरह से हम इसका ज्वाइन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसका स्लाइस करवाना है, स्लाइस फंक्शन इसका एक है। अगर इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, इसका कमेंट ख़त्म किया। यहाँ पे अब इसका स्लाइस SLIC स्लाइस और स्लाइस मुझे चाहिए इसका 2
तो ये 1 से लेकर 2 तक जितने इसके इंडेक्स नंबर बनते हैं उन सब का स्लाइस बना लेगा, उस हिस्से को काट कर लेगा। अगर मुझे सिर्फ 0 चाहिए, आई थिंक 0 को ये काट नहीं करेगा। अगर 1 चाहिए स्लाइस 1, अगर हमें चाहिए, अगर हम अपनी मर्जी से देना चाहें तो उसके लिए अगर 1 और वाओ 2 इस तरह से हम इसे डिफाइन करें तो ये हमारे पास बनाना, ये 2 हमारे पास आ गया, 1 और 2। और अगर हमें ये माइनस में चाहिए तो उसके लिए मैं जो है माइनस का यूज़ करके देखता हूँ, SLICE, अच्छा स्पेलिंग। और अगर मुझे माइनस में चाहिए 2 और इसे सेव किया तो ये हमारे पास जो लास्ट 2 हैं उसको शो करवाएगा। अगर मुझे लास्ट 1 चाहिए पाइपिया तो ये हमारे पास इस तरह से जो हमें ऐसा चाहिए उसका हम इंडेक्स नंबर जो है वो हम दे देंगे। तो अब जो लास्ट से इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो होता है माइनस से, और फर्स्ट वाला जो होता है वो प्लस से। अगर यहाँ से डू करूँ और इसे सेव करूँ तो ये देखो अब पहले 2 जो है उनका स्लाइस बना रहा है। पहले 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका ये हमारे पास स्लाइस बना रहा है, 2 एलिमेंट्स जो हमारे पास शो होंगे। अगर यहाँ पे 1 करें उसे सेव करें तो ये 1 का बनाएगा। अच्छा 1 का बना रहा है तो यहाँ पे 1 को काट रहा है, यहाँ पे एप्पल ऊपर शो हो रहा है और नीचे हमारे पास एप्पल नहीं शो हो रहा। अगर मैं यहाँ पे और कोई वैल्यू दूंगा तो वो उस वैल्यू को शो नहीं करवाएगा। इस तरह से हम इसका जो स्लाइस है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने 2 एरेज को हमने साथ में ज्वाइन करवाना है या 3 को, तो उसे हम किस तरह से करवा सकते हैं पूरे एरेज को। उसको मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया। इसके लिए मैं एक और वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे 2 एरे मेरे पास 2 एरे मौजूद हैं, इनको भी यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे लगा दिया। ये हमारे पास एक फ्रूट मौजूद है, एक सिटीज़ मौजूद है और एक हमारे पास पर्सन मौजूद है। तो इनको हम किस तरह से ज्वाइन करवा सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ और इसमें हम इसको राइट करते हैं। और यहाँ पे मैं इसका एक और भी वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल, और वेरिएबल का कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसका एनिमल कर देता हूँ, एनिमल, और पेट्स। अब कोई भी यानी हम इसका अगर पेट्स, और यहाँ पे मैं इसका सिटीज़ यूज़ करूँगा, सिटीज़ यानी एनिमल, और उसके बाद हमारे पास एक सिटीज़ डॉट कंसर्न CONCAT कॉन्कैट, यानी इसको साथ मिला दो किसके, पर्सन के साथ। पर्सन वाली जो हमारे पास वेरिएबल या एरे मौजूद है, इसको सेव किया। अब इस वेरिएबल को हमने, एनिमल को हमने प्रिंट नहीं करवाया अभी तक, तो उसको हम प्रिंट करवाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इसको हम करेंगे सेव। तो ये हमारे पास उन वेरिएबल्स को यहाँ पे शो करवा देगा। अब कौन कौन से ये जो है हमारे पास कैनटिनेट हो रही हैं, सिटीज़ और पर्सन जो है वो हमारे पास शो हो रही हैं। तो सिटीज़ और पर्सन ये हमारे पास उनकी वैल्यूज़ इकट्ठी शो होगी। अब अगर मुझे 3 करवानी है तो यहाँ पे मैं पर्सन, और हमारे पास ये फ्रूट वाली है, फ्रूट वाली को भी करवाना है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको सेव करके कॉमा लगा दूँगा। अब फ्रूट वाली हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगी। तो पहले इसके जो है यहाँ पे लंदन, पेरिस, यॉर्क, बनाना, और पहले हमारे पास जो शो होगा वो होगा हमारे पास सिटीज़ का, क्योंकि ये सिटीज़ के ज़रिए हम इनको कंकैटिनेट कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। तो पहले हमारे पास सिटीज़ का शो होगा, उसके बाद जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनका, और हमारे पास पर्सन का। अगर इनको रीअरेंज करना है तो यहाँ पे सिटीज़ लिखा है, वहाँ पे अगर फ्रूट्स को पहले करना है तो यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे फ्रूट्स फर्स्ट पे लगा दो, सिटीज़ जो है वो सेकंड वन पे लगा दो। इस तरह से आप 2 या 2 से ज़्यादा जो एरेज हैं उनको भी ज्वाइन करवा सकते हो, उनको भी यहाँ पे गेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है इसके ज़रिए सर्च। अभी हम इसको जो बिल्कुल बेसिक सी सर्च है इंडेक्स नंबर के ज़रिए वो हम करेंगे, लेकिन जो अपकमिंग हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम कंप्लीट एक सर्च बॉक्स लगा के लाइव सर्च का फंक्शन हम लगाएंगे। इसको अब एनिमल यहाँ पे मैं लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पे बल्कि हम फ्रूट अपनी वेरिएबल जो है उसको यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे किया ख़त्म। अब अगर मुझे सर्च करना, सर्च के लिए मैं लिखूँगा उस वेरिएबल का नाम फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब ये इस वेरिएबल के अंदर जो इंडेक्स ऑफ, मुझे किसका इंडेक्स चाहिए, उस जो एलिमेंट है उसका नाम लिखूँगा,
अगर मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल को मैंने सेव किया, तो ये एप्पल का हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है 0। अगर मुझे बनाना चाहिए तो बनाने को यहाँ पे लिखा और बनाने का यहाँ पे आ गया 1। तो जितना इसका इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है, उसको हमने सर्च करना है, तो यहाँ पे इसकी जो है वैल्यू वो हमारे पास शो होगी। अब एप्पल जो है इसका इंडेक्स नंबर मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 0, बनाना की 1, तो उस तरह से उसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास प्रिंट आउट करवाएगा, क्योंकि हम इसका इंडेक्स नंबर ले रहे हैं कि फ्रूट का ये कितना इंडेक्स बनता है। इस तरह से हम इसका एक छोटा सा सर्च जो फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट एरेज था, उसमें इतना ही आपको बताना था। अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ हैं एरेज के मुतल्लिक, उसमें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके ज़रिए हम कोई ना कोई लाइव प्रोजेक्ट भी करेंगे ताकि आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।